दिनांक 4 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव और संभावित विधायक प्रत्याशी विधानसभा कांठ मतलूब अहमद के आवास पर राष्ट्रीय लोकदल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह मुख्य अतिथि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कहा कि हम पार्टी की तरफ से संगठन की समीक्षा बैठक करने आए हैं और इसी संबंध में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय महासचिव ने सीधे भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि आने वाली सरकार प्रदेश के सबसे बड़े गठबंधन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनेगी। यूपी उत्तर प्रदेश बनेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों का हक मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा। इस बैठक और कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से आयोजक मतलूब अहमद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय लोकदल संभावित विधायक प्रत्याशी 25 विधानसभा कांठ मेजर जेपी सिंह, पूर्व विधायक प्रणदीप गिल, रालोद नेता आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोकदल के जितने प्रत्याशी वहाँ होंगे सबको यहाँ से जिताकर विधायक बनाकर भेजेंगे। संकल्प लीजिए, ले रहे हैं यहाँ बिठाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भी फोटो ले लीजिए हाथ उठाने का, फिर से हाथ उठा दीजिए दोनों। अनुरोध है कि कहीं से भी जब टिकट मिलेगा तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा। जितने भी आपको समझ रहे हैं, मुझे ताज्जुब होता था कि कहाँ गांव के उस समय सामने मातृ शक्ति नहीं रहती है। मैं सबका अभिवादन करता हूँ, सभी युवाओं और वृद्ध जन का मैं अभिवादन करता हूँ। मैं यहाँ मुरादाबाद में लगभग 3 साल एजेंसी भी रहा और यहाँ प्यार का संबंध है। लोग बहुत स्नेह करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ ये सब यहाँ उपस्थित हैं और आज सबसे मिलने का अवसर मिला है। राष्ट्रीय लोकदल एक सिद्धांतों की आधार है। राष्ट्रीय चिंतन को जो मूर्त रूप देने का काम करता है वो राष्ट्रीय लोकदल ने हिस्सा दिया। अब हमारे पुण्य श्लोक प्रभु चरण सिंह किसानों के नसीहत कहे जाते हैं और मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था राष्ट्रीय लोकदल का तो मैं इंटीरियर ग्राम दूरस्थ गाँव में जाता था और जहाँ बैठ के हमें चाय। किसान आंदोलन कर रहे थे कानून को लेकर, सरकार ने तरह तरह की बातें कही। मुट्ठी भर किसान हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब किसानों के बिल वापस लेने की भी बात हो रही है और ये उनके धैर्य की परीक्षा कर रहे हैं कि देखें कितने दिन तक चलेगा। ये भले ही वो जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन कभी नहीं कहा कि आखिर फायदा क्या होगा। कि आप अपना कहीं भी बेच सकते हो। अरे वो बेचारा अगर इसी गेहूँ वो जाके पंजाब बेच सके तो फिर उनको दिक्कत क्या होगी, है नहीं? चुनाव मुद्दा है उनके लिए, है नहीं? उन कहने की मुद्दे को लेकर अगर चुनाव है, अगर देश हमारा बदलाव चाहता है केवल इन्हीं मुद्दों पर और इसी तरह भ्रमित करने की चेष्टा हो तो दुर्भाग्य है। ऐसी विचारधारा का दुर्भाग्य है। हम इन मुद्दों को लेते ही नहीं। ये मुद्दे नहीं है सर। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है तो आप क्या? मुद्दे नहीं है, ये राष्ट्र को एक करने के मुद्दे नहीं है। हमें वो चाहिए जिससे भारतवर्ष समृद्ध हो, एकता बनी रहे, हम ताकत के रूप में उभरते आए। हम बंटवारा करते चले जा रहे हैं, हम हर चीज़ों में बंटवारा करते चले जा रहे हैं, हम खाइयाँ बांध रहे हैं। क्यों? हम उसको बांटने की कोशिश क्यों नहीं करते? और सशक्त राष्ट्र तभी बनेगा जब इस देश के रहने वाले हर वर्ग के लोग हर समानता के साथ एकजुट होकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। सर, किसानों के 3 कानून वापस लिए हैं, इससे क्या लाभ मिलने वाला है? कुछ है मामला? बहुत लाभ है, अभी आगे देखिएगा। उससे नुकसान जो था उसकी भरपाई हो गई, नुकसान नहीं होगा। नुकसान होने वाला तो बहुत बड़ा। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक गांव में 50 लोग अपनी बटाई पर देते थे खेत। अगर ये कारपोरेट घराने आए तो ये 2-2 बीघे 4-4 बीघे तो जोतेंगे नहीं। ये अपना एक पूरा चक बनाएंगे 50 एकड़ का। जब मिल जाएगा और कभी
वो अपना लेना चाहेगा कि भाई हमारा खेत अलग कर दो। तो आज केवल अपनी डिमार्केशन कराने में, यानी हदबंदी कराने में आदमी को कितना कूद भागना पड़ता है, और उसमें तो मर जाएगा और धीरे धीरे पता नहीं क्या और परिवर्तन हो। तो वो संदेह पैदा करने वाला। माने देखे, किसानों की जो जमीन है वो उसका वर्चस्व है, वो अपनी जमीन दूसरे के हाथ में नहीं जाने देना चाहता। बेच के चला जाए दूसरी बात है, लेकिन उसकी जमीन उसका सब कुछ है। तो उसको संदेह है ये कारपोरेट घराने आ जाएंगे कहीं पूरा का पूरा एक विशेष रूप में। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि उन्होंने कहा कि भैया ये उगाओ तुम, ये हरा मिर्च उगाओ, मिर्च तैयार हो गया, कहा तुम्हारी मिर्च की क्वालिटी बड़ी ख़राब है, हम रेट नहीं देंगे भाई, हम नहीं लेंगे। अब वो तो गया काम से। आप किस चीज़ को करोगे, कौन सा अन्न ज़्यादा उत्पादन करोगे? कुछ लोगों ने कहा फला अन्न कर दो, फला आम का क्यों नहीं करते हो, आम की कीमत बहुत मिलती है। तो ये हुआ कि अगर आम इफरात हो जाए तो आम की कीमत कम हो जाएगी। आप जिस भी जिन्स को ज़्यादा उत्पादन करना शुरू करेंगे और मने अतिरिक्त के रूप में हो जाएगा तो उसका मूल्य कम होगा। डिमांड कम है, आपकी उत्पादन ज़्यादा है, रेट कम हो जाएगा। हम क्यों ना सब में बैलेंस करके चलें और सबके रेट मेंटेन रहें, जिसमें किसानों का लाभ अधिक हो, अन्य लोगों का कम। और वो है जब तक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये कारपोरेट घराने इंडस्ट्रीज को नहीं स्थापित करते हैं, ग्रामीण इलाके में स्थापित करें। वहाँ का जो मजदूर शहरों में आगे भागता है, अगर उसके 5-6 हज़ार रुपये की नौकरी वहाँ मिल जाती है घर गांव में रहते हुए, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो जाएगा। बिलो पॉवर्टी लाइन पर जो आप खर्च कर रहे हो वो समाप्त होगा आपका। इस छोटी सी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आप शहर में लगा रहे हो, गांव में क्यों नहीं, जहां उपलब्ध है सब कुछ। वो आदमी या तो रॉ मटेरियल बेचे या कहे कि हम प्रोसेसिंग करके देंगे। जैसे प्रोसेसिंग मसलन आलू है, ये जितने बहुत से ऐसे हैं जो आलू के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आलू जिस रेट से लेते हैं, चिप बना के आप बताइए कितने में बेचते हैं। सोचिए, उसकी भागीदारी क्यों नहीं किसानों की हो उस प्रोसेस में, उनको तक को क्यों। कॉन्फ्रेंस में बाबा हरदेव सिंह को या मतलूब के चाहने वाले इतने लोग होंगे, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। मैं क्षेत्र की जनता पर नाज करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और पार्टी हाईकमान के लिए जो उनका निर्देश होगा उसके मानने के लिए, उसका पालन करने के लिए मैं हमेशा मैं क्षेत्र की जनता के प्यार, वो उनका सहयोग। मेरे पास कोई हाई कमान का जो जैसे लोगों की सिफारिशें हैं, जो लोग सोर्स लेकर हाई कमान के पास जा रहे हैं, मेरा तो बस एक अनुरोध मैंने किया है कि जी अगर कहीं मामला बनता हो मेरा, तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में 1,90,000 मुस्लिम मतदाता है, जिसमें 1,40,000 से और 30 मतलब 1,30,000 के लगभग 140 मतलब 1,30,000 या 40 के समथिंग BC वोट है। 50 से 60 हज़ार के वोट सामान्य वोट है। तो उसके आधार पर मैंने अपने क्षेत्र में विधानसभा कांट में दावेदारी ठोकी है और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर समुदायक, हर संगठन, मतलब वो जात एक ही बिरादरी ना सुने, सभी बिरादरियों में से उम्मीदवार मुस्लिम समाज में वो देखें। किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं? पार्टी हाईकमान का निर्देश केवल एक है कि आप लोग काम करिए, क्षेत्र में जो मेहनत आप करोगे, बूथ वाइज आप कमेटियाँ गठित कीजिए, मेरे सामने बूथ वाइज समीक्षा ला कर रखिए, मैं आपके सामने आपका मामला जो तय करूँगा। जैसे कि अपने यहाँ 449 बूथ हैं विधानसभा कांट में, 449 बूथों पर, क्योंकि हमारा 2022 का लक्ष्य भी है कि 2000 बूथ मतलब 2022 के चुनाव के लिए चलो बूथ की ओर, चलो बूथ की ओर, चलो गांव की ओर। तो उसमें नेता का हमारे निर्देश है माननीय जयंत चौधरी जी का, उनका सीधा कहना है कि आप मुझे हर बूथ से 10 आदमी तो कम से कम ला के दीजिए, आपका सम्मान होगा, आपका सम्मान रखा जाएगा। उसी काम के लिए हम लगे हैं, अपना काम कर रहे हैं। 449 बूथ कांट विधानसभा क्षेत्र के हैं। हम 449 के 49 बूथों पर अपनी बूथ एजेंट आज से तैयार कर हर गांव में 15-15 लोगों की कमेटियाँ गठित कर खड़ी करने का कार्य कर रहे हैं
और बाकी आप कुछ और सवाल करना चाहें तो बताएं, वरना साहब राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, माननीय जयंत चौधरी जिंदाबाद। और आप पूरे क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे पर इतना बड़ा एहसान व सहयोग देगी, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कार्य में आप सब देख भी रहे कि जनसभा का रूप जनता ने दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है।